ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। श्री मोदी पहले चरण में साइप्रस जाएंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2 दशक में साइप्रस की ये पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडिस के साथ वार्ता करेंगे और व्यापार जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सोमवार को कनाडा पहुंचेंगे। ये दौरा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर हो रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को क्रोएशिया पहुंचेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तारित जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 8 विमानों का तत्काल निरीक्षण किया जा चुका है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री नायडू ने कहा कि घटना की जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। गृह सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। The composition of the high-level committee involves people from various backgrounds, and the people we feel who can bring in a lot of expertise and value to the committee, which is going to investigate in a holistic way into the incident. And we have put a time limit of 3 months for them to sit down, talk to various stakeholders, and involve and discuss with any other important expert that is necessary as per their investigation. And most of the issues that you feel there need to be answers, the committee is also going to strongly pursue these things. श्री नायडू ने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सक्रिय कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जांच ब्यूरो ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। पीड़ितों की पहचान और उन्हें परिवारों को सौंपने के लिए डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं। उधर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि गुजरात में फॉरेंसिक विशेषज्ञ डीएनए मिलान के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस विमान दुर्घटना में विमान में सवार 241 यात्रियों और मेडिकल छात्रों सहित 254 लोगों की मृत्यु हुई है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग वैश्विक कल्याण के प्रति भारत की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। नई दिल्ली में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट में श्री जाधव ने कहा कि योग भारत की ओर से विश्व शांति के लिए पूरे संसार को एक उपहार तथा विरासत है। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ बीमारियों से बचाव ही नहीं करता, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करता है। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योग धर्म, लिंग और भाषा की सीमाओं से परे है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत तहरीर के आतंकी साजिश के मामले में आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई स्थानों पर तलाशी ली। इस दौरान कई डिजिटल डिवाइस जब्त की गईं। देश भर में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे विभिन्न आतंकवादी और कट्टरपंथी नेटवर्क और संगठनों पर लगाम लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि आज शाम को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में गरज के साथ बारिश हो सकती है। आज पूरे रीजन के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान, देन पंजाब, हरियाणा। लेकिन जैसे दिन के टेम्परेचर के साथ ज्यादा रहेंगे तो रात के टेम्परेचर भी आज भी ज्यादा रहने का अनुमान है। मेन हीट वेव के साथ वार्म नाइट भी रहेगा और कल से ऑलमोस्ट सारे रीजन में इम्प्रूव। देखिए, अगर बारिश की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तो अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो भी टेम्परेचर इम्प्रूव होंगे वो उसी के कारण होने का अनुमान है। आज भी हमारा अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली कहीं न कहीं लेट इवनिंग थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। वो आने वाले 2 से 3 दिन कंटिन्यू रहेगा। लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 237 रन बना लिए हैं। उसे जीत के लिए अभी और 45 रन बनाने हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।